हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम बात कर रहे हैं डेविएशन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि डेविएशन क्या होता है, और बेसिकली हमने डेविएशन के ऊपर इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, और उसकी पूरा सिस्टमेटिक वे में मैंने आपको डेविएशन को समझाने की कोशिश करी थी। तो आज इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम बात करेंगे कि डेविएशन के टाइप क्या होते हैं। तो डेविएशन कितने टाइप का होता है और इसका क्या क्या, इसको कैसे क्लासिफाइड किया गया है, और थोड़ा बहुत हम इसकी प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ डेविएशन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ डेविएशन के बारे में। तो बेसिकली डेविएशन को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होता है प्लान डेविएशन और एक होता है अनप्लान डेविएशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लान डेविएशन क्या होता है। प्लान डेविएशन, जैसे कि आप नाम से ही पता चल रहा है कि इसको प्लान करके किया जाता है। ठीक है, मतलब ये अगर सीधे साधे शब्दों में बोला जाए तो ये जानबूझ के करने वाला डेविएशन है, जो हम जानकर करते हैं। मतलब हमको पता होता है, इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग सब कर दी जाती है कि कौन करेगा, कब करेगा, कौन सी बैच में करेगा। तो इस सभी चीज़ों की प्लानिंग करने के बाद जो डेविएशन किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? प्लान डेविएशन बोला जाता है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लान डेविएशन होने के बावजूद भी इसको अनप्लान्ड ही बताया जाता है। ठीक हो गई बात। तो ये तो मैंने आपको एक टिप दे दी है, जो इंडस्ट्री के अंदर की बात है वो बता दी है कि प्लान डेविएशन होने के बावजूद भी क्यूए या इंडस्ट्री हमेशा ये कोशिश करती है कि उसको अनप्लान्ड बताया जाए, जबकि ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर प्लान डेविएशन है तो डॉक्यूमेंटेशन के समय मतलब क्यूए जब उसका डॉक्यूमेंटेशन करता है या उसकी जांच पड़ताल करता है, जिसे हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन के समय भी प्लान डेविएशन को प्लान डेविएशन ही शो करना होता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर कोई प्लान डेविएशन के थ्रू जो क्यूए का पर्सन होता है, जो ऑथराइज पर्सन होता है, जो इस प्लान डेविएशन का इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, किसने किया, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। जो हमारा जो अगला पार्ट होगा इन्वेस्टिगेशन का, उसके अंदर मैं पूरा डिस्कशन भी करूंगा कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है और कौन करता है। बट यहाँ पर एक मैंने आपको मोटा माटी बता दिया कि इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्यूए के पर्सन होते हैं वो प्लान डेविएशन के अंदर ये चेक करते हैं कि ये जो डेविएशन हुआ है इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, उसकी स्ट्रेंथ पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्या ड्रग जो है वो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं शो करेगी। तो ये सारी चेकिंग जो होती है वो क्यूए का पर्सन करता है। उसके ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही क्यूए का पर्सन ये डिसाइड करता है कि इसके बाद क्या एक्शन लेना है, और वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर शो भी किया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि प्लान डेविएशन जो होता है वो पूरी तरीके से प्लानिंग करके किया जाता है। एक तरीके से जानबूझ के करने वाला जो डेविएशन होता है उसे हम प्लान डेविएशन करते हैं। और अगर आप कोई भी इंडस्ट्री का कोई भी पर्सन जो है वो अगर प्लान डेविएशन करता हुआ पाया जाता है, या उसके अंदर उसने पार्टिसिपेट किया है, या उसी ने ही ये प्लान डेविएशन किया है, तो उसको एक बहुत बड़ी सजा भी होती है। कई बार तो इंडस्ट्री से निकाल दिया भी जाता है या उसके प्रमोशन रुक जाते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि प्लान डेविएशन आप कभी भूल के भी ना करें, और क्यूए हमेशा यही कोशिश करता है कि प्लान डेविएशन इंडस्ट्री के अंदर कभी भी ना हो। अगला जो हमारा डेविएशन है वो है अनप्लान डेविएशन। अनप्लान डेविएशन का मतलब ये होता है जो कि हमको पता नहीं होता है और हो जाता है। मतलब ये गलती से हो गया, या किसी टाइप की कोई घटना घट गई से मतलब है जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो वर्किंग करते करते बंद हो गया, जैसे एचपीएलसी है वो चलते रन के अंदर बंद हो जाए, डीजो के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, जीसी बंद हो जाए, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंटेशन मिस्टेक हो जिसपे हमारा कोई बस नहीं है, जैसे लाइट चली गई हो, या कोई पावर ग्रिड फेल हो गई हो, ठीक है, या कोई केमिकल है उसके अंदर किसी भी तरीके की इंप्योरिटी आ गई हो, ठीक है, या इस टाइप की जो डेविएशन होते हैं जिसके अंदर हमारा कोई लेना देना नहीं है और वो इस टाइप से गलती से हुआ है, ह्यूमन एरर नहीं है और वो मशीन की एरर है, या इस टाइप की जो एरर होते हैं जिसको हम इंसिडेंस भी कहते हैं। याद रखिएगा, उसको इंसिडेंस भी कहा जाता है। तो इंसिडेंस का मतलब यही होता है जिसमें कोई ह्यूमन एरर नहीं होता है, ना वो जानबूझ के किया जाता है, वो टेक्निकल मिस्टेक के थ्रू हो जाता है। तो इस टाइप के डेविएशन को क्या बोला जाता है? अनप्लान डेविएशन बोला जाता है। यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि अगर ये जो इंसिडेंस और जो अनप्लान डेविएशन होता है इस पे किसी भी टाइप की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, इसको बस डॉक्यूमेंटेशन करके रख दिया जाता है और जो रिकॉर्ड होता है उसमें लगा दिया जाता है। पर यहाँ पर एक चीज आपके लिए बहुत जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार प्लान डेविएशन को भी अनप्लान डेविएशन या इंसिडेंस में शो किया जाता है। तो इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप कोई इंसिडेंस बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब कोई अनप्लान डेविएशन एक बार हो गया, चलो कोई बात नहीं, उसका डॉक्यूमेंटेशन करके हमने रख दिया और बता दिया कि सर ये अनप्लान डेविएशन था, ये गलती से हो गया था, इसमें ह्यूमन एरर नहीं था। बट अगर वही गलती बार बार दोहराई जा रही है और वो इंसिडेंस बार बार हो रहा है, एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, हर हफ्ते हो रहा है,
तो वो डेविएशन भी फिर अनप्लान्ड से अपने आप प्लान डेविएशन के अंदर हो जाएगा। मतलब क्यूए को ये चीज शक हो जाएगी कि ये जो डेविएशन है बेसिकली ये प्लान्ड है, जिसको ये बार बार अनप्लान्ड शो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हो ह्यूमन एरर ही रहा है, बट इसको ये बार बार टेक्निकल मिस्टेक बता देते हैं। तो इस टाइप के डेविएशन में भी आपको ये चीज याद रखनी है कि अनप्लान डेविएशन में किसी भी टाइप की आपको सजा नहीं होगी, बट अगर आप बार बार अनप्लान डेविएशन करेंगे, मतलब इंसिडेंस परफॉर्म करेंगे, तो हो सकता है कि फिर क्यूए आपके ऊपर कोई एक्शन ले और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो। क्योंकि फिर वो इन्वेस्टिगेशन जरूर करेगा, क्योंकि जब ऑडिट होता है तो वो ये चीज चेक करते हैं कि ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये बार बार ही क्यों हो रहे हैं और एक जैसे ही क्यों हो रहे हैं। तो क्यूए को इसका जवाब देना पड़ता है कि आपने फिर इसमें क्या एक्शन लिया, तो फिर क्यूए को मजबूरन इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आप ये ना समझें कि अगर इंसिडेंस है या अनप्लान डेविएशन है तो आपको कोई सजा नहीं होगी। अगर आप बार बार वो अनप्लान डेविएशन या इंसिडेंस करेंगे तो हो सकता है कि फिर क्यूए को आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना पड़े। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेविएशन जो होता है बेसिकली वो दो टाइप का होता है, प्लान डेविएशन और अनप्लान डेविएशन। उसके बावजूद भी क्यूए ने इसको और भी कैटेगराइज किया गया है, वो होता है क्रिटिकल, मेजर और माइनर डेविएशन। तो नाम से आपको पता चल रहा है कि क्रिटिकल और मेजर का मतलब क्या होता है। देखिए, क्रिटिकल और मेजर डेविएशन का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी पर डायरेक्टली इफेक्ट डालता है, मतलब या तो फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ बिगड़ जाएगी, तो इस टाइप के डेविएशन को क्या बोला जाता है, क्रिटिकल या मेजर डेविएशन बोला जाता है। वहीं माइनर डेविएशन का मतलब ये होता है कि जिस डेविएशन की वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी पे किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इस टाइप के डेविएशन को क्या बोला जाएगा, माइनर डेविएशन बोला जाएगा। और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होता है, इसका छोटा मोटा डॉक्यूमेंट करके कंप्लीट कर दिया जाता है। देखिए, मेजर और माइनर और जो डेविएशन होते हैं बेसिकली, जो मैंने आपको बताया क्रिटिकल, मेजर और माइनर, ये कौन डिसाइड करता है? बेसिकली जो क्यूए का जो पर्सन होता है, जो बेसिकली डेविएशन को इन्वेस्टिगेट करता है, जो उसकी जांच पड़ताल करता है और जो रिपोर्ट बनाता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो डेविएशन हुआ है उसको वो किस कैटेगरी के अंदर डालता है। वो चाहे तो उस डेविएशन को, अगर उसको ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर डेविएशन की वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, तो वो उस पर्टिकुलर डेविएशन को मेजर या क्रिटिकल में डाल सकता है। वहीं अगर उसको ऐसा लगता है कि ये डेविएशन वो छोटा मोटा है और इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी में किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इस डेविएशन को माइनर डेविएशन के अंदर भी डाल सकता है। तो ये पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्यूए के पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर डेविएशन अगर हो जाता है तो बेसिकली आपको तुरंत, मतलब चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो या क्यूसी डिपार्टमेंट में हो, आपको तुरंत क्यूए को इन्फॉर्म करना है कि सर ये डेविएशन हो चुका है, जिससे कि जो क्यूए डिपार्टमेंट है वो जल्दी से जल्दी डेविएशन के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर सके और उसका डॉक्यूमेंटेशन करना स्टार्ट कर सके। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप तुरंत बताते नहीं है, मतलब ऐसे आप ऑनलाइन का मतलब होता है कि जैसे ही हुआ वैसे के वैसे ही बता देना। अगर आप नहीं बताते तो विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको क्यूए को इन्फॉर्म करना है कि यहाँ पर डेविएशन हो गया है, तो फिर क्यूए जो है वो अपना रोल जो है वो चालू करती है। इसके अलावा भी जो 30 दिन का टाइम होता है, इस 30 दिन के अंदर ही क्यूए को पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद क्या एक्शन लेना है, क्या प्रिवेंटिव एक्शन लेना है, क्या चेंजेस करने हैं, क्या वैलिडेशन करने की जरूरत है, क्या इवैल्यूएशन करना है, ये सभी का सभी उनको 30 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। साथ ही साथ पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी उनको कंप्लीट करना है 30 दिन के अंदर, और ये भी डिसाइड करना है कि जो ये पर्टिकुलर बैच है जिसके अंदर डेविएशन हुआ है उसको क्या रिजेक्ट करना है या मार्केट में भेज देना है। तो ये पूरी का पूरा प्रोसीजर जो होता है वो 30 दिन के अंदर होता है। बट एक चीज बहुत हमेशा याद रखिए कि अगर आप अभी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, क्यूसी डिपार्टमेंट हो, इन प्रोसेस डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, पैकेजिंग डिपार्टमेंट हो, और अगर आपसे डेविएशन हो गया है तो क्यूए को आप हाथों हाथ या कम से कम आप अपने सीनियर को इन्फॉर्म कीजिए। चैनल के थ्रू जाइए, मतलब आप एक एनालिस्ट हैं या एक जूनियर ऑफिसर हैं तो आपको आपके असिस्टेंट मैनेजर को तुरंत ये इन्फॉर्म करना है कि सर मुझसे डेविएशन हो गया है और अब इसके आगे क्या करना है। तो आपके जो असिस्टेंट मैनेजर होंगे वो फिर क्यूए के पर्सन को इन्फॉर्म करेंगे और वो प्रोसेस स्टार्ट होगी। बट अगर आप डेविएशन को छुपाते हैं, दबाते हैं और प्रोसेस को चलने देते हैं और रिजल्ट हो जाता है और विद इन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 6 महीने बाद ये चीज पकड़ में आती है कि सर यहाँ पर डेविएशन हुआ था और इसको बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं किया गया था, तो ये चीज आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। हो सकता है कि आपकी नौकरी भी चली जाए या आपका जो कह सकता हूँ जो आपका प्रमोशन है वो भी रुक सकता है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि डेविएशन कभी छुप नहीं सकता है, क्योंकि जो प्रोसीजर है, जो डॉक्यूमेंटेशन है और जो सॉफ्टवेयर जिस हिसाब से डेवलप किए गए हैं सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के, वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि आप डेविएशन अगर कर देते हैं तो आप उसको छुपा नहीं सकते हैं, उसको आपको रिपोर्ट करना ही होगा। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर आपसे डेविएशन हो जाता है तो आप तुरंत
रिपोर्ट करें अपने सीनियर को। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जीएमपी रिक्वायरमेंट मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट जो डेविएशन की बताई गई है, उसमें सबसे बड़ा जो डेविएशन माना जाता है वो होता है अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एनालिसिस करना। ये एक सबसे बड़ा डेविएशन माना गया है। मतलब अगर कोई मतलब वो इंस्ट्रूमेंट, अगर आप कोई एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं और जिस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो एचपीएलसी हो, यूवी हो, एफटीआईआर हो, जीसी हो, और अगर वो कैलिब्रेटेड नहीं है या उसकी कैलिब्रेशन डेट निकल चुकी है और आप उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा डिवीजन माना जाता है। यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर भी इफेक्ट आ सकता है और हो सकता है कि फिर से वैलिडेशन परफॉर्म करना पड़े। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट पे ही एनालिसिस करें, अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट पे एनालिसिस ना करें। और अगर उसकी कैलिब्रेशन डेट आ रही है तो आप अपने सीनियर को इन्फॉर्म करें कि सर इसकी आज लास्ट डेट है और आज के आज या कल तक हमको इसका कैलिब्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, जिससे कि वो उस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड पे कर दें और उस पर कोई किसी भी टाइप का एनालिसिस ना करें। बट अगर उसका कैलिब्रेशन नहीं हो पाया, उसकी डेट निकल गई और उसके बाद भी अगर आप एनालिसिस करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी, एक बहुत बड़ा डेविएशन माना जाएगा। यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि जब डेविएशन हो जाता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो उसकी बैच मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट जो होती है, जिसे हम बीएमआर कहते हैं, उसके अंदर अटैच किया जाता है। तो ये चीजें जो होती है वो क्यूए के अंदर जमा होती है और ये काम क्यूए का होता है कि वो इसकी जो डेविएशन की जो रिपोर्ट है वो भी लगाए। साथ ही साथ अगर कोई डेविएशन, बड़ा डेविएशन हो गया है और उसके लिए हमको वैलिडेशन करना पड़ रहा है, इवैल्यूएशन करना पड़ रहा है, तो वो रिपोर्ट भी हमको उसके साथ लगानी होती है और हमको ये बताना होता है कि हमने ये डेविएशन हुआ था, इस डेविएशन में हमने ये गलतियां पाई और जिसकी वजह से हमने ये वैलिडेशन परफॉर्म किया, इवैल्यूएशन किया और हमको किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हुई या हमको किसी भी टाइप की हमको ऐसी चीज नहीं लगी जिसकी वजह से हमको ऐसा लगे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई इंपैक्ट हुआ है, और उसके बाद भी हमने प्रोडक्ट की टेस्टिंग क्यूसी के अंदर कराई है, तो ये सारी रिपोर्ट भी बीएमआर के अंदर इंक्लूड होती है। तो आप मोटा माटी एक तरीके से समझ गए होंगे कि इसमें किस टाइप की रिपोर्टिंग होती है, कितना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन क्यूए को करना पड़ता है। मतलब आप ये समझ जाइए कि अगर डेविएशन हो गया तो क्यूए वालों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसका रीजन ये है क्योंकि उनको बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन इसमें करना पड़ता है और वो फिर आपके डिपार्टमेंट के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डेविएशन कितना ज्यादा बड़ा एक माना गया है हर गाइडलाइन के अंदर, चाहे वो जीएमपी हो, यूएसएफडीए हो या आईसीएच हो। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डेविएशन का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है बेसिकली वो आईसीएच की Q7A गाइडलाइन को फॉलो करके किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू पर्पज से भी आ सकता है कि डेविएशन का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है जो क्यूए के द्वारा किया जाता है वो आईसीएच की Q7A गाइडलाइन को मद्देनजर या उसके हिसाब से किया जाता है। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई डेविएशन, कोई एनालिस्ट है या आपका जो पर्सन है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हो, और अगर उससे बार बार कोई डेविएशन हो रहा है तो फिर ये सब क्यूए के ऊपर होता है कि क्यूए उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेता है। हो सकता है कि उसको कंपनी से निकाल दिया जाए, हो सकता है कि उसका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाए, उसको फिर से ट्रेनिंग में भेज दिया जाए या उसका प्रमोशन रोक दिया जाए। प्रमोशन तो नहीं रुकेगा बट हाँ उसको ट्रेनिंग में भेज दिया जा सकता है या उसको डिपार्टमेंट से ही चेंज कर दिया जा सकता है या उसको कंपनी से निकाल दिया जा सकता है। तो ये सारा चीज़ें जो होती है वो क्यूए के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि उनको एंड में ये सब बताना होता है कि आपको जब ये गलती बार बार दिखाई दे रही थी, आपको ये डेविएशन था जो बार बार हो रहा था, तो इसके बाद आपने क्या एक्शन लिया। तो क्यूए के ऊपर भी एक प्रेशर होता है और ये सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट के अंदर शो करनी होती है और उसमें बताना पड़ता है कि ये जो डेविएशन जो बार बार एक पर्सन के थ्रू हो रहा था, इसके अगेंस्ट हमने क्या एक्शन लिया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो डेविएशन होता है उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन और डॉक्यूमेंटेशन का काम जो होता है वो कौन करता है, क्यूए डिपार्टमेंट करता है। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको जानना जरूरी है कि जैसे कि अगर कोई डेविएशन क्यूसी लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म हो जाता है या क्यूसी के अंदर हो जाता है, तो इसमें क्यूसी के जो पर्सन होते हैं उनके पास पूरा अधिकार होता है कि वो क्यूए के पर्सन से रिपोर्ट मांग सकें कि सर आपने जो इन्वेस्टिगेशन किया था वो कैसे किया था, उसमें आपको क्या रिजल्ट मिला। कई बार तो क्यूए के पर्सन जो होते हैं और जो आपको क्यूसी डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो साथ में ही काम करते हैं और वो अपनी इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करते हैं। तो यहाँ पर क्यूए डिपार्टमेंट या कोई भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हो, उनके पास ये पूरा हक होता है कि वो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को देखते रहे, क्या डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है वो इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसका रीजन ये होता है कि अगर क्यूए के पर्सन अगर कोई एक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए कि उन्होंने कोई मेथड चेंज कर दी या कोई कंडीशन चेंज कर दिया कि उनको लग रहा था कि डेविएशन बार बार परफॉर्म हो रहा था और इस वजह से हो रहा था, तो वो कोई चेंजेस कर देते हैं। बट क्यूए के पर्सन ने तो चेंज कर दिया और उन्होंने बता दिया कि सर हमने ये एक्शन ले लिया और रिपोर्टिंग कर दी,
बट क्यूसी के पर्सन का रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो फिर अपनी बात रख सकते हैं कि सर अगर आप ये कंडीशन चेंज करते हैं तो इससे हमारे टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं क्यूसी लेबोरेटरी के अंदर, उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है कि प्रोडक्ट बाद में फेल होने लग जाए या उसकी क्वालिटी के अंदर कोई डिफरेंस आ जाए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, क्यूए को उन लोगों को भी रिपोर्ट इसलिए शेयर करनी होती है और उनके साथ काम करना होता है, क्योंकि अगर आप कोई एक्शन ले लेते हो, कोई डिसीजन ले लेते हो, तो उनकी राय लेना बहुत ज़रूरी है। अगर क्यूसी के पर्सन अगर अपनी राय देते हैं कि सर आप ये जो डिसीजन ले रहे हो ये गलत है और इससे आगे चल के हमको और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो फिर क्यूए उनके हिसाब से फिर अपने डिसीजन में थोड़ा सा चेंज करता है और फिर उनसे बात करता है कि फिर क्या किया जाए। तो फिर वो उनका जो सजेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो क्यूसी के पर्सन है वो जो रिपोर्ट देख रहे हैं उसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसकी रिपोर्ट उसके अंदर शामिल नहीं होगी। क्यूसी के पर्सन केवल क्यूसी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन और उसकी रिपोर्ट को वो पढ़ सकते हैं और प्रोडक्शन से रिलेटेड रिपोर्ट को उनको पढ़ने का अधिकार नहीं होता है, ना वो उसमें कोई राय दे सकते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर क्यूए तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर ही रहा है, बट यहाँ पर वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट भी एक अपना रोल प्ले करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हो सकता है कि डिसीजन लेने से पहले अगर डिसीजन ले लिया गया और वो सब सील साइन हो गए और आपने एक डिसीजन ले लिया और फिर बाद में आपने उस टेक्निक मतलब जो भी डिसीजन आपने लिया है उसके हिसाब से फिर आप काम करना स्टार्ट करते हैं और फिर आपको प्रॉब्लम उससे भी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए यहाँ पर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लोगों का आपस साथ में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप मेरी बात समझ भी गए होंगे। और जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आप इसको देखेंगे भी तो आप और इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो यहीं पर मैं अपना ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ जहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि डेविएशन कितने टाइप का होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।